Hello everyone, a very good afternoon. I Pratik Tripathi welcome you to Plutus IAS. Guys, आज हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है कीन्स मल्टीप्लायर थ्योरी। देखिए, कीन्स मल्टीप्लायर थ्योरी बात करती है इस बारे में कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, चेंज यानी कि मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया, चेंज का मतलब डिक्रीज भी होता है, पर हम लोग इंक्रीज की बात करते हैं क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ही करता है इकोनॉमी में। तो अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया तो उसकी वजह से इनकम कितना इंक्रीज कर जाएगी, उसकी वजह से इनकम किस फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी। ये है बेसिक्स आपका मल्टीप्लायर थ्योरी का। ठीक है, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो इनकम किस फैक्टर से इंक्रीज करेगी, और ये जो फैक्टर है जिससे इनकम इंक्रीज करेगी इसी को कीन्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहूं, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू के इज इक्वल टू चेंज इन वाई, और ये जो के है यही है आपका मल्टीप्लायर या कीन्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल, जिससे कि आप इस बात को समझ पाए। तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। ठीक है, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और जब गवर्नमेंट मान लीजिए ब्रिज बना रही है, तो अगर गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है तो गवर्नमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी, राइट। सो इस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट हुआ गवर्नमेंट से। ठीक है, अब ब्रिज बन रही है तो ऐसा तो है नहीं कि बस पैसा डाल दिया और जादू हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगी। लोग आएंगे, लेबर्स आएंगे, उसमें काम करेंगे, राइट। और गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसी पैसे में से उनको वेजेस मिलेंगी, राइट। तो इसी से लेबर्स को वेज मिली। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात करूं, मान लीजिए उसको 100 रुपए की वेज मिली। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल को, इस वर्कर को, मिस्टर चंदू को 100 रुपीज की जब वेज मिली तो ये 100 रुपीज को खर्च करेंगे। मान लेते हैं 20 रुपीज इन्होंने स्पेंड कर दिए, ये चॉकलेट ले आए। ठीक है, 50 रुपीज का ये मिल्क ले आए घर के लिए, और 30 रुपीज की इन्होंने स्टेशनरी, पेंसिल वगैरह खरीद ली अपने बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने सैलरी मिस्टर चंदू को दी थी 100 रुपीज, पर जब मिस्टर चंदू को पैसे मिले तो ये पैसे फर्दर कुछ और लोगों की, गवर्नमेंट, फिर से ध्यान दे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट करी उसकी वजह से मिस्टर चंदू की इनकम जनरेट हुई 100 रुपीज। लेकिन मिस्टर चंदू की जब इनकम जनरेट हुई तो मिस्टर चंदू की वजह से ये चॉकलेट वाले की इनकम 20 रुपीज से इंक्रीज करी होगी, यस और नो। ये डेयरी वाले की इनकम 50 रुपीज से इंक्रीज करी, यानी इनकी भी इनकम जनरेट हुई। ये स्टेशनरी वाले की इनकम 30 रुपीज से इंक्रीज करी, इनकी भी इनकम जनरेट हुई। ये 100 था, ये भी 100 हो गया। अब ये चॉकलेट वाला ये 20 रुपए खर्च करके अपने घर चला गया, ऑटो वाले को दे दिए इसने। ठीक है, ये मिल्क वाले ने ये 50 रुपए की सब्जी लेके, मान लेते हैं, अपने घर चला गया, इसने वेजिटेबल वाले को दे दिए ये 50 रुपए। ठीक है, ये स्टेशनरी वाला 30 रुपीज का, क्या कह रहे हैं,
₹30 का राइस लेके अपने घर चला गया, तो इसने रिटेलर को दे दिए ₹30। तो यानी ये जो इनकम जनरेट हुई थी चॉकलेट वाला, डेयरी वाला, स्टेशनरी वाला, इनकी वजह से ऑटो वाला, वेजिटेबल वेंडर और राइस बेचने वाले की भी इनकम जनरेट हो गई। ये भी ₹100 हुआ। ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो देखिए, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट ने किया, ये इनकम जनरेट होती जा रही है। बोलिए, तो अगर गवर्नमेंट ने यहां पर इनको ₹100 बेच दिए थे, ₹100 का इन्वेस्टमेंट था, तो 100 की एक इनकम जनरेट हुई, 100 की इधर, 100 की इधर, 300 की जनरेट हो गई इनकम। ये 3 है आपका मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आता है कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू के। ठीक, तो यहां से अगर आप मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकालना चाहें तो के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये के कीन्स मल्टीप्लायर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे बात कर सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है कीन्स मल्टीप्लायर में और एमपीसी में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। तो देखते हैं। एमपीसी को हम लोग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। जिनको नहीं पता मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उनको मैं बता देता हूं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम में चेंज आया तो आपने अपने कंजम्पशन में कितना चेंज किया। मान लीजिए आपकी इनकम ₹100 थी और इस टाइम पे आप ₹60 कंज्यूम करते थे, ₹40 आप सेव कर लेते थे। अब आपकी इनकम 150 हो गई तो आप ₹90 कंज्यूम करने लगे, 60 सेव करने लगे। तो ये जो चेंज आया ₹30 का कंजम्पशन में, तो 30 और इनकम में चेंज आया 50 का, तो 30 डिवाइडेड बाय 50 ये एमपीसी होता है। बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें मालूम है कि अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, राइट। वहीं अगर आप प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल y इज इक्वल टू C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी प्रोड्यूसर के पास जो इनकम आती है वो उसको स्पेंड करता है कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो यहां से अगर डेल्टा वाई निकालें तो पूरी इक्वेशन में डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब डेल्टा सी कैसे निकाला जाए, तो देखिए, कंजम्पशन का फंक्शन होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी यानी कि एमपीसी इंटू वाई। डेल्टा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा पूरी इक्वेशन को, तो डेल्टा सी ये कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये बी बाहर आया, डेल्टा वाई। सो डेल्टा सी इज इक्वल टू बी डेल्टा वाई। ठीक है, तो मैं डेल्टा सी की जगह लिख सकता हूं बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। ठीक है, इसको इधर ले जाएं लेफ्ट की तरफ, डेल्टा वाई के टर्म्स एक साथ करने के लिए डेल्टा वाई कॉमन लिया जा सकता है, राइट।
अब फॉर्मूला क्या होता है के का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई को लेफ्ट में भेज दीजिए, 1/b को राइट में भेज दीजिए। और यही तो आपका मल्टीप्लायर होता है, ये रिलेशन है, यानी कि k इज इक्वल टू 1/1 - b। और इस रिलेशन से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। सो ये था गाइज आपका कीन्स मल्टीप्लायर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।